चलो भाई नमस्कार। ठीक है, अब ध्यान दो भाई। कल क्या हो रहा है? पढ़ ले चुपचाप चल। देखो भाई, कल जो है तुम्हारी इस सिटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास होगी, है ना। कल खत्म हो जाएगा, तो नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम मंडे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, मतलब हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे कल तक, है ना, टाइप 2 के। उनमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबके समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? है? नहीं नहीं, देखो, एक क्वेश्चन को मिनिमम 3 बार बनाओ। टारगेट बना लो कि 5 क्वेश्चन तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का सारा का फंडा वो प्रैक्टिस का ही है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा तुम्हें, समझ रहे बात को। और तुम्हें ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी नहीं, तुम्हें मैंने चुन के दे दिए ना ये सवाल, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, यही सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, बात नहीं भाई, अब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके, ये कौन सा लग गया भाई? देख भाई, लगाने थे ये वाले और लगा दिए ये वाले। ये हमारा जो है ना, ये ऐसा ही है, ये हमारे वाला ये ऐसा ही है। ऐसा कहा क्या, कहा था क्या और करवा क्या दिया। चलो खैर, अब एक एक सवाल आगे से यहां से शुरू करो। चलो भाई, तो क्वेश्चन ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 2 का हम टाइप फर्स्ट पे आगे थे ना। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, तो कितने लोग हैं भाई? 2 2 4 2 6 और एक 7। उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अगर ये सारे के सारे ना 7 के साथ है ना, तो ये उत्तर की तरफ अगर मुंह कर रहे हैं तो राइट तो इधर ही होगा और लेफ्ट इधर होगा। बात समझ में आई? अपने माइंड में ये बात रख के चलना कि राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, अगर सबका मुख उत्तर की ओर है। बात समझ में आई? अगर सबका मुख क्या होगा? उत्तर की ओर होगा, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। सबको पता है इतना? चलो अब क्वेश्चन को शुरुआत करो। अब ये भी काम नहीं करना कि तुमने एक लाइन खींच ली और उसमें 7 निशान लगा दिए, ऐसा भी कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करना सीधा। तो कह रहा कि क्यू जो है ना, वो टी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। दाएं इधर होगा, टी के दाएं को कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। 1 2 और 3, तो यहां पर क्यू बैठ गया। क्यू टी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ये क्या बोल दिया? डब्ल्यू क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू क्यू के दाएं को दूसरे, पहला स्थान और दूसरा स्थान, ठीक है ना। डब्ल्यू क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब तुम्हें इतना काम करने के बाद ये देखना है कि कितने लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने थे भाई? 7 थे। तो इसका मतलब एक आदमी इधर भी आ सकता है या एक आदमी इधर भी आ सकता है। ये तो टी के लेफ्ट में होगा या डब्ल्यू के राइट में होगा। अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि डब्ल्यू के राइट में है या टी के लेफ्ट में है। बात समझ में आ रही? इतना काम करना है सबसे पहले तुम्हें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका, ठीक है। कह रहा कि वी व आर एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। वी व आर एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, वी और आर एक साथ बैठे हैं। वी और आर एक साथ बैठे तो एक साथ तो यहीं बैठ सकते हैं और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। वी व आर एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। वी टी के बगल में नहीं बैठा है। वी टी के बगल में नहीं बैठा है, तो वी तो भाई इधर बैठ नहीं सकता। अगर मैं वी को इधर बैठाऊं तो वी इधर भी नहीं बैठ सकता। अगर मैं एक आदमी एक्स्ट्रा जो 7वां था वो इधर भी बैठा लूं तो वी तब भी इधर नहीं बैठ सकता। क्लियर होगी बात? तो कंफर्म होगा वी टी के अगल बगल नहीं है, तो वी तो फिर यहां पे है। और वी और आर एक साथ बैठे हैं, तो वी और आर यहां पे हो गया। क्लियर होगी बात? वी व आर एक दूसरे के अगल बगल बैठे, वी टी के बगल में नहीं है। एस व पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है और एस क्यू के बगल में नहीं बैठा है, क्योंकि एस की इंफॉर्मेशन है और यहां पे भी एस की इंफॉर्मेशन है। तो किसी एक बंदे की अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसे पूरी कंप्लीट पढ़ो एक साथ, है ना। तो एस व पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और एस क्यू के बगल में नहीं बैठा है। अब देखो, एस व पी तो एक व्यक्ति बीच में ही आ सकता है और एक आदमी की कमी है तो इधर आ सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एस को यहां बैठाऊं, एस क्यू के बगल में नहीं बैठा, तो फिर एस इधर है और पी इधर है। बात समझ में आई? तो हो गए पूरे 7 लोग। तो इस तरीके से बैठाना है। समझ गए बात को? नोट कर लो फटाफट। तुम्हारा सही था? चलो बहुत बढ़िया। ऑन द स्पॉट यहीं पे कोशिश किया करो, अगला सवाल में भी दे रहा है ना, सबका यही था। चलो, पिटाई करनी पड़ेगी इसकी, और किस दिन बस ढेर पिटाई करूंगा, है। तो ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई।
चलो बनाओ इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो भाई पढ़ो जल्दी से यार, करो एक बार क्वेश्चन, तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा मैं। और कल ये चैप्टर बिल्कुल अंत कर देंगे हम, और मंडे से नया चैप्टर हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर कोई दिक्कत ना, बस करो जल्दी। चलो खैर मैं करा रहा, चेक कर लो अपना आंसर। देखो भाई, पी क्यू आर एस टी वी एक्स और वाई कितने लोग हो गए? 8। उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। पी वी के बाएं से चौथे स्थान पर है। भाई वी के बाएं चौथे स्थान पर है और बाएं इधर है ना। पी जो है वो वी के बाएं चौथे स्थान पर, ध्यान दो, पी जो है वी के बाएं चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 और 4, तो पी यहां पे आ गया भाई, वी के बाएं चौथे स्थान पर हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4, चलो भाई, पी वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। वी की स्थिति या तो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर है या पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो ये वी है ना, वी ये या तो बाएं सिरे से छठे स्थान पर है या दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। बात समझ में आई? तो कंडीशन कितनी है वी के लिए? 2, कि ये तो ये छठे स्थान पर पड़ेगा इधर से, या फिर ये इधर से चौथे स्थान पर पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये देखो 2 कंडीशन आ गई तो दूसरी कंडीशन में नीचे बना लेता हूं, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे सेम ऐसे ही रखो, वी 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया, ठीक है। चौथे स्थान पर पी था। तो इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे वी की स्थिति में छठे स्थान पर मानता हूं ये 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 1 इधर है। इसका मतलब कितने हो गए टोटल? 6 लोग हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। इधर वी की स्थिति में किस पर मानता हूं? दाएं सिरे से चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हो गया क्या? बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए क्या, ठीक है ना। और ऊपर कितने हैं? 6 तो यही हो गए, 7 और 8, अब यहां पे भी 8 हो गए। तो इधर क्या है स्थिति? वी की स्थिति बाएं सिरे से कौन सी होगी? छठे, और दाएं सिरे से इधर कौन सी होगी? चौथी। जबकि यहाँ पे बाएं सिरे से कौन सी स्थिति है? 1 2 3 4 5, पांचवी स्थिति है। तो वी के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो वी बाएं सिरे से छठे स्थान पर है या वी दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी इसकी, ठीक है ना। यहां पर मैंने लगा दिया और, तीन में से कोई सी एक सही होगी। अब देखते हैं, अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एस आर के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। एस क्या बैठा है भाई? आर के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। एस आर के दाएं तरफ, यानी कि सबसे पहले हमें आर को बैठाना पड़ेगा और उसके दाएं तरफ को एस बैठाना पड़ेगा दूसरे स्थान पर। लेकिन आर वी के बिल्कुल बगल में नहीं है, और तो नहीं है कोई इंफॉर्मेशन आर के बारे में नहीं है, तो आर वी के बिल्कुल बगल में नहीं है। तो हमें एक तो बात ये पता लगी, आर यहां तो बैठ नहीं सकता, ना आर यहां पे बैठ सकता, और ना आर यहां पे बैठ सकता। अगर मैं आर यहां बैठाऊं तो इधर दूसरे स्थान पर एस नहीं बैठ सकता। आर यहां बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर मैं आर को यहां बैठाता हूं पहला दूसरा यहां पे एस नहीं आ सकता, ठीक है ना। एलिमिनेशन लगा दी मैंने आर के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं आर को यहां बैठा दूं पहला दूसरा यहां पे एस आ सकता है, अगर मैं आर को यहां बैठा दूं तो पहला दूसरा एस यहां भी आ सकता है। तो आर को बैठाने की पॉसिबिलिटी एक ही है और आर को बैठाने की पॉसिबिलिटी एक ही है। तो हमारे पास इस वाली फिगर में आर को बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी आ गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए दूसरे इसमें चलते हैं। आर वी के बगल में तो नहीं बैठता,
आर यहां बैठाऊं तो एस यहां पे आ जाएगा, यहां पे कोई जगह है ही नहीं, तो ना तो आर यहां बैठेगा ना आर यहां बैठेगा। ठीक है भाई, अगर मैं आर यहां बैठाऊं तो पहले दूसरे पे एस आएगा, यहां पे वी बैठा हुआ है, यहां पे भी नहीं आ सकता। अगर मैं आर को यहां बैठा दूं तो पहला दूसरा यहां पे कौन आ गया, एस, तो इसका मतलब आर को यहां पे मैं बैठा सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे मैं बैठा सकता हूं आर को, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर होगी बात यहां तक। ठीक है, चलिए अब आर के लिए दो स्थिति है भाई, अगर मैं आर को यहां बैठा दूं तो एस यहां पर आ सकता है, अगर मैं आर को यहां बैठाता हूं तो एस यहां पर आ सकता है। बात समझिए, दो पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ो, कह रहा कि टी और क्यू अगल बगल बैठे हैं, टी और क्यू अगल बगल बैठे हैं, किंतु पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है। यानी कि हमें ये बात पता लगी कि टी और क्यू दोनों एक साथ बैठते हैं अगल बगल, लेकिन न तो टी बैठता और न क्यू बैठता पंक्ति के किसी भी सिरे पर। क्लियर होगी बात, न तो टी बैठता न क्यू बैठता पंक्ति के किसी भी सिरे पर। अब बात को समझना भाई, यहां पे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं टी क्यू को यहां बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर टी को यहां बैठा दिया क्यू यहां पर आ जाएगा, टी और क्यू में से कोई सा भी पंक्ति के सिरे पे नहीं बैठा। अब मुझे बताओ टी और क्यू तो यहीं पे बैठेगा ना, इनमें से ही तो बैठेगा ना। अगर मैं आर को यहां, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं आर को यहां बैठा दूं तो एस यहां आ गया क्या? बोलो, टी क्यू वहां बैठ नहीं सकते, कंफर्म है टी क्यू यहीं बैठेंगे। अगर मैं यहां आर को बैठा दूंगा तो एस यहां पे आ जाएगा, तो टी क्यू यहां भी तो नहीं बैठ पाएगा ना एक साथ। समझ रहे बात को? तो इस बात का मतलब है आर यहां पे नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि टी क्यू बैठेगा यहीं पे, टी क्यू यहां बैठ ही नहीं सकता, तो टी क्यू पी और वी के बीच में बैठेगा। लेकिन अगर मैं आर को यहां बैठाऊंगा, एस यहां पे आ जाएगा, तो टी क्यू कहां बैठाओगे फिर? टी क्यू तो नहीं बैठ सकता यहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे है आर, आर यहां पे है और एस यहां पे है दूसरे स्थान पर। अब मुझे बताओ टी और क्यू यहां पे एक साथ आ जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पे लिखा हुआ था टी और क्यू अगल बगल बैठे, किंतु पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई नहीं बैठा। ठीक है ना। अब यहां पे देखो टी और क्यू यहां तो नहीं आ सकते। क्या टी क्यू यहां पे आ सकता है? टी क्यू यहां पे आ सकता है? नहीं। यानी कि टी और क्यू की स्थिति ये है, यहां पे टी और क्यू यहां पे बैठेंगे और यहां पे टी और क्यू यहां बैठेंगे। क्लियर होगी बात? दोनों तरफ पता लग गया। क्वेश्चन में दे रखा टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो टी और एक्स इधर नहीं आ सकता, टी को यहां बैठा दूं तो एक्स यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब टी यहां पे है ही नहीं, तो टी यहां पे है फिर, और क्यू यहां पे है। ठीक है ना, क्योंकि टी और एक्स इधर नहीं है, टी और एक्स इधर होगा। फिर बात बताओ समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो इधर एस है, एक्स नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो इधर तो एक्स आ सकता है। ठीक है ना। अगर मैं टी को यहां बैठाता तो इधर एक्स नहीं आ सकता, नहीं इधर आ सकता। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, टी तो यहीं बैठेगा और एक्स यहां बैठेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां पे कौन है? क्यू। यहां पे कौन है? क्यू। टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, बचा कौन भाई? वाई। वाई यहां पे आ जाएगा कि नहीं? क्लियर होगी बात? अब यहां पे बताओ कौन बचा? वाई। तो वाई यहां पे आ गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। कंप्लीट हो गया हमारा फिगर पूरा। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्स पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा। अगर एक्स पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा तो तुम समझ ही गए होंगे कि एक्स पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा, ये है हमारी रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सबसे लास्ट में पॉइंट में पता लगा हमें इस बात का। तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो बनाओ। तो इसका मतलब सही पॉसिबिलिटी कौन सी होगी हमारी? ये वाली। ठीक है ना, आर पी एस क्यू टी वी एक्स वाई, ये पॉसिबिलिटी है हमारी सही, बिल्कुल। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो। घर जाकर फिर से प्रैक्टिस करना है इस सवाल की, कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना। चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए एकदम से। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। आंसर तुम्हारे पास हो ही गया। ठीक है, आगे समझ। चलो अगला क्वेश्चन। चलो भाई आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास तो पर पीडीएफ है अब। ठीक है, सबका आंसर हो गया होगा इसका। ठीक है ना, सबने बना लिया होगा, पीडीएफ है सबके पास मोबाइल में। चलो करें शुरू। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, ध्यान दो। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखो मैंने तुम्हें हमेशा एक बात कही थी शुरुआत में ही कि आदमी के जो फेस होगा ना, उसके हिसाब से आदमी का दायां बायां
निर्धारित होगा। क्लियर होगी बात कि किसी भी व्यक्ति का दायां बायां हमेशा उस व्यक्ति के फेस पर डिपेंड करेगा कि उसका फेस किस दिशा में है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि पूरब की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति का मुख पूरब में है, किसमें, ईस्ट में है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड ऊपर होगा और राइट हैंड नीचे होगा। बोलो बात सही है क्या? यानी कि लेफ्ट हैंड उत्तर होगा और राइट हैंड दक्षिण होगा। कुल मिलाकर बात ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। चलिए इसी अप्रोच को हम इसी अप्रोच पे करना है हमें काम, है ना। अब ध्यान दो, सी ए और ई के बीच में बैठा है। क्या मैं क्वेश्चन की शुरुआत इस पॉइंट से कर सकता हूं कि सी ए और ई के बीच में है? कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। एक भी सवाल में मैंने कभी ऐसा कहा कि बीच वाले से कभी क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इस पॉइंट से हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकते कि सी ए और ई के बीच में है। हमें ये तो नहीं पता ए ऊपर है कि नीचे है। भाई एक व्यक्ति ये बनाऊंगा सी, ठीक है, ए और ई के बीच में, ए को ऊपर रख लेगा, ई को नीचे रखेगा। दूसरा बच्चा बोल रहा कि नहीं सर हम तो ए को नीचे रखेंगे, ऊपर ई को रखेंगे, तो गलत बात हो जाएगी। बात समझे? दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो कभी भी यहां से पॉइंट की शुरुआत नहीं होती। ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। बी जो है ना ई के निकटतम दाएं, बी का है ई के निकटतम दाएं। तो मैंने तुम्हें कहा कि जब भी एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष निर्धारित हो जाए, निश्चित हो जाए, तो वहां से ही पॉइंट की शुरुआत होगी, क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो यहां पर क्या है, बी जो है ना वो ई के निश्चित दाएं, निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है। तो ई के दाएं है ना बी, है भाई। तो ई के बाएं है कि नहीं बी? तो बी तो ई के दाएं है, बी ई के निकटतम दाएं। दाएं का मतलब नीचे की ओर, राइट में जाना है। लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है यानी कि डी के उत्तर में होगा, ऊपर की ओर होगा। डी के बाईं ओर है, सबका मुख कहां है? इस तरफ को है। क्लियर होगी बात? चलिएगा। अब सवाल में था सी जो है ए और ई के बीच में है। ई है यहां पे, ए तो इधर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ई यहां पे आ गया। ठीक है ना। तो ए ऊपर होगा, तो सी कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। क्योंकि हम उसी पॉइंट को देखते हैं जिनका हम निर्धारित कर चुके हो स्थान की। ये ई यहां पे आ चुका था और हमें ए और ई के बीच के में सी बैठाना था, तो ई यहां पे आ गया। तो ए नीचे नहीं हो सकता, इसका मतलब ए ऊपर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? एफ दाएं छोर पर नहीं है। तो एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं तो नीचे है। एफ इसका मतलब दाएं पर नहीं है, तो बाएं पर होगा फिर। तो एफ यहां पर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? तो बताओ कौन सा जोड़ा बैठा है? तो यानी कि बी और ई बैठा है ना, है ना। तो ई और बी है ना, तो ई बी यानी कि सी आंसर हो गया। ये आंसर होगा तुम्हारा भी, सबका बन गया था ना सेम। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल भी आते हैं, इतने आसान सवाल भी पूछता है पेपर में। ठीक है ना। हर टाइप का सवाल पूछता है। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कराया, हार्ड क्वेश्चन भी कराया, मॉडरेट भी कराया और आसान भी कराया। क्लियर होगी बात? नोट कर लो फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। बना लिया भाई तुमने? चलो देखते हैं भाई किसका आंसर सही होगा और किसका नहीं। चलो भाई क्वेश्चन में है कि ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। कितने लोग हैं? 6। सबका मुख उत्तर की ओर है, तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डी है ना वो एफ और बी के बीच में। हमने कहा बीच वाले पॉइंट से हम कभी स्टार्ट नहीं करते सवाल को। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। ई जो है ना वो बी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होगी। इसका मतलब कि बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है भाई? ई है। बी के दाएं चौथे, 1 2 3 4। तो बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? ई। ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। हो गया यहाँ पे। तो कितने लोग बैठा चुके भाई? हम 5 लोग बैठा चुके। 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठा चुके। यानी कि टोटल तो 6 ही थे। इसका मतलब जो छठा आदमी होगा वो या तो ई के दाएं होगा या बी के बाएं होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे ये बताओ तुम्हें ना उस पॉइंट को निश्चित करना है, उस पॉइंट को उठाना है जिसमें बी या ई में से किसी का जिक्र हो रहा हो। उसी पॉइंट को उठाना है जिसमें बी या ई का किसी एक का जिक्र हो रहा हो। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बी का जिक्र पहले वाले में ही था। ठीक है ना। कि जो है ना डी वो एफ और बी के बीच में है। डी का है भाई एफ और बी के बीच में। अगर बी यहाँ पे है तो एफ को अगर मैं इधर बैठाऊं तो 7 लोग हो जाएंगे नहीं, टोटल 6 है, क्योंकि बी को यहां बैठा दिया और डी को बीच में बैठा दिया और इसको किसको
एफ को इधर बैठा दिया, तो दो लोग इधर हो गए, 5 और 2 7 हो जाएगा ना पूरे, तो इसका मतलब इधर तो आ नहीं सकता, तो बी और एफ के बीच में कौन है, डी, तो डी यहां पे आ गया क्या, और एफ यहां पे आ गया क्या, बोलो बात समझ में आ रही क्या, क्योंकि मैं इधर नहीं बैठा पा रहा था, ठीक है ना, 7 लोग हो जाते, वरना टोटल तो 6 ही है ना, अगर मैं इधर बैठाता तो 7 लोग हो रहे थे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, अब ना तो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा और ना यहाँ पे ई दिखाई दे रहा, तो सी और ए, ना तो ए दिखाई दे रहा ना सी। अब यहाँ पे देखो एफ डी और सी के बीच में है, एफ डी और सी के बीच में है, एफ दिख रहा, डी भी दिख रहा, तो सी कहाँ आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, एफ जो है डी और सी के बीच में है। सवाल में कहा कि सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, तो सी यहाँ पे है तो ए को यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी 1 2 3 व्यक्ति हो सकते हैं बीच में, तो इसका सटीक जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, इस तरीके से बैठाया जाएगा इनको। यही है सबका, कितने बच्चों का था ये, बहुत बढ़िया, चलो भाई अच्छी है, नहीं कोई नहीं, नोट करो जल्दी से जिनका नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बाकी कल इस चैप्टर का बिल्कुल अंत है, ठीक है ना, और फिर मंडे से हम नया चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे और यहीं पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो भाई क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं तो दायां इधर और बायां इधर, कह रहा कि ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो कौन बैठा है, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ये पॉइंट हमने बना लिया। ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, अब यहां पे मुझे बताओ ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ, ना तो ई है ना एफ है, क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट देखना है जिसमें ए या सी का किसी एक का जिक्र हो, है ना, यहाँ पे ई और एफ है और ई और एफ यहाँ पे है ही नहीं, क्लियर होगी बात। लोग कितने हैं, 6, हमने कितने बैठा लिए, 1 2 3 4, 4 ही लोग बैठा पाए अब तक, यानी कि 2 लोगों की अभी भी कमी है, तो अब हमें ऐसा पॉइंट चुनना है जिसमें ए या सी में से कोई एक हो, है ना, तो यहाँ पे तो ई और एफ था, नई बात बनेगी। डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, ना तो डी का जिक्र हुआ ना बी का, यहाँ पे डी और बी तो नहीं है ना, तो छोड़ दो इस पॉइंट को, है ना। एफ सी के ठीक बाएं बैठे, तो अब इस पॉइंट को पकड़ो सीधा, क्योंकि यहाँ पे सी बैठा चुके हम और एफ सी के ठीक बाएं को बैठा है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे होगा कि नहीं, बाएं को यानी कि इधर को, बात समझ में, ये पॉइंट हो गया। अब तुम्हें देखना है कि 3 लोग हम बैठा चुके, कौन से पॉइंट में इन 3 में से किसी एक का जिक्र है, तो कौन से में है भाई, सेकंड पॉइंट में ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो अब इसको उठाओ, तो एफ के बारे में बोलना कि जो एफ है ना वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब एफ के दाएं होगा, ई कहां पे होगा, ये रहा, देखो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया, एफ, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ, बायां इधर है ना, तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए, टोटल कितने हैं, 6, इसका मतलब ये तो एक व्यक्ति इधर है या फिर एक व्यक्ति इधर है, बात समझ में आई, इसका मतलब ये हुआ, तो हमारा ये पॉइंट भी हो चुका, बच्चा कौन सा, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, अगर एक व्यक्ति में इधर बैठाऊं तो डी इधर आ गया तो बी को उधर जाना पड़ेगा, ये तो बात नहीं बनेगी, है ना, अगर मैं डी को यहां बैठाऊं तो बी इधर आएगा तो भी बात नहीं बनती, अगर मैं डी को इधर बना दूं तो दूसरे स्थान पर बी आ जाएगा, तो बताओ पूरे 6 हो गए क्या, सारे बैठ गए, तो इसका मतलब ये आंसर है तुम्हारा, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए बी के बाएं पहले दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, एफ किसके बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में बैठा है ना, ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4 ए है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर हुई बात, है ना। तो कल भाई तुम्हारी लास्ट क्लास होगी इसकी, ठीक है ना, तो मंडे को नया चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिलेगा भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत, है।